ऐसा भी तो हो सकता था कि बिल्कुल मैं अपनी मम्मा की सेम बनूं या बिल्कुल मैं अपने पापा की सेम बनूं। जो एक्सपेरिमेंट करवाना था इनने टॉल ट्रेड कर लिया और शॉर्ट ट्रेड कर लिया। F1 जनरेशन जिसमें दोनों टॉल थे। क्यों हो रहा है वेरिएशन, कैसा हो रहा है वेरिएशन एंड वेरिएशन का रीजन क्या है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास वेरिएशन नहीं था इतना, या तो टॉल होगा या तो डॉफ होगा। F2 जनरेशन में भी क्या आया, या तो टॉल है या तो डॉफ है। बट यहाँ पे जब हमने वेरिएशन ज्यादा लिया, हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, तो हमारा ऑफस्प्रिंग भी ज्यादा हो गया, है ना। हेलो हाय नमस्ते, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वापस बता रही हूँ कि ये जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, और अब जो पार्ट तुम्हारे पास बचता है पढ़ने के लिए वो सिर्फ है हेरिडिटी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जल्दी से इस चैप्टर को हम लोग निपटाते हैं 15 मिनट्स के अंदर। इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे कि जेनेटिक्स होती है, जो जेनेटिक्स हमारी बॉडी की स्टडी होती है, ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूनिक बनाती है, वो सब हम पढ़ते हैं अंडर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक पढ़ाई है ना, जेनेटिक्स एक पढ़ाई है। और अभी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि मेरे जैसा एक सिमिलर क्लोन यहाँ पे खड़ा हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स की पढ़ाई, जो बायोटेक्नोलॉजी को केमिस्ट्री से बायोलॉजी से पूरा क्लब करके आई है ना। तो ये चीज़ हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी पूरी वेरिएशन समझने में। जेनेटिक्स क्या करती है, जेनेटिक्स एक पढ़ाई है जो डील करती है किस में, ये डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, अब वेरिएशन क्या है, वेरिएशन वो डिफरेंसेस होते हैं। मतलब क्या कि मैं अपनी मम्मा से कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होंगी, तो वो जो डिफरेंसेस हैं, वो जो मैं अलग हूँ मेरी मम्मा से, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मेरी मम्मा और मुझ में एक फर्क दिखता है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएशन बोलते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे और मेरी मम्मा में एग्जैक्ट सेम है, मेरे या मेरे पापा में एग्जैक्ट सेम है, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। सो द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी, और जो डिफरेंसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों हो रहा है वेरिएशन, कैसा हो रहा है वेरिएशन एंड वेरिएशन का रीजन क्या है। ऐसा भी तो हो सकता था कि बिल्कुल मैं अपनी मम्मा की सेम बनूं या बिल्कुल मैं अपने पापा की सेम बनूं, या एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से एग्जैक्ट सेम हो, उसकी साइज में, उसके शेप में, उसके कलर में एग्जैक्ट सेम तो कुछ है ही नहीं ना। तो ऐसा क्यों होता है। जब ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन होता है, अब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता किससे, रिप्रोडक्शन से बनता है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, इनमें भले थोड़ा सा ही वेरिएशन हो बट होता ज़रूर है। सब एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते। जो ये माइनर वेरिएशन शो करता है, ये एक सिंपल लाइन का आंसर है, ये होता है बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। अब हमारा भले मियोसिस हो, भले हमारा माइटोसिस हो, डीएनए रेप्लिकेशन एक स्टेज होती है। अब उस डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में इनएक्यूरेसी होती है। मतलब ये जो डीएनए कॉपी करने वाला स्टेज होता है, इसमें कहीं ना कहीं एक इनएक्यूरेसी होती है, मतलब ये करेक्टली कॉपी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग में या हमारी प्रीवियस जनरेशन में। ये जो वेरिएशंस होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होते हैं। अब क्यों कम होंगे, उसमें पेरेंट ही एक इन्वॉल्व होता है, तो ऑप्शंस ही नहीं बचते वैरायटी के, है ना। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, ये वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी पेरेंट की आएगी, कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी पेरेंट की आएगी। मे बी फीचर्स फादर के आ जाए, बिहेवियर मदर का आ जाए, अलग सिचुएशन में रिएक्ट करने की चीज़ें दोनों की अलग हो, तो वो कंबाइन हो के आ जाए, एंड ऐसे ऐसे स्पीशी आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे इनएक्यूरेसी होती है डीएनए में। अब यहाँ पे ये वेरिएशंस क्या है, ये यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम एनवायरनमेंट में क्या कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, और इसी के साथ साथ ये स्पीशी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एक्सटिंक्शन। मतलब एक्सटिंक्ट होने से ये उस स्पीशी को प्रिवेंट करते हैं,
और इसकी ही वजह से हम लोगों की जो स्पीशीज चल रही है, मतलब ऑन गोइंग है, वो चलती रहती है और एक्सटिंक्ट नहीं होती है, ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, हेरिडिटी पढ़ लिया, वेरिएशन पढ़ लिया। हेरिडिटी डिटेल में क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जैक्ट पास ऑन हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ बेस्ट एग्जाम्पल है, डायबिटीज़ बेस्ट एग्जाम्पल है, होता है सीधा सीधा पास ऑन हो जाता है जनरेशन में। उल्टा बहुत छोटी एज पे डायबिटीज़ अब हिट करने लगी है, पहले तो आता था 50s 55 के बाद, अब 35 40 इस एज में डायबिटीज़ आ जाती है। तो पास ऑन भी हुई और पास ऑन के साथ साथ एडवांसमेंट या थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होके पास ऑन हुई। सो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एकदम सिमिलर होती है वो होती है हेरिडिटी, और जो डिफरेंट होती है वो होती है वेरिएशंस। अब ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, या तो वो अक्वायर्ड हो सकती है, मतलब जो सिर्फ तुम में है तुम्हारे मम्मी पापा में नहीं है, या तो वो इनहेरिटेड होगी, मतलब वो हमें मिली है हमारे पेरेंट्स से या हमारे ऊपर वाली जनरेशन से। ठीक है, अब इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती है, इनहेरिटेड ट्रेट्स ये होती है कि जो चाइल्ड होता है उसमें सारे बेसिक फीचर्स होते हैं ह्यूमन होने के। हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं तो उसमें सारे फीचर्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के, बट वो अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट नहीं लगता है ना, अपने पेरेंट्स की तरह वो एग्जैक्ट नहीं लगता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन होता है हर चीज़ में, हाइट में वेरिएशन हो गया, ईयर लोब्स में वेरिएशन हो गया, सब चीज़ में वेरिएशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हमने पूरा इसका प्रीव्यू पढ़ लिया, इसका एक ओवरव्यू पढ़ लिया। यहाँ पे अब हमें ये सब चीज़ें एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता कैसे चली, तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन थे इनके एक्सपेरिमेंट्स से, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स में सेल के अंदर होता है हमारे, उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो हमारा पूरा हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी पूरी वेरिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पास ऑन होती है। और ईच ट्रेट में क्या होता है, क्लब होके वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ चुका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ज़्यादा वेरिएशन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन होता है। सो इनने एक क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, क्या यूज़ करके, पी यूज़ करके उनकी इनहेरिटेड ट्रेट्स को पता लगाने के लिए। सबसे पहले इनने क्या लिया, इनने बहुत सारी ना टाइप ऑफ पीज ली। अब यहाँ पे अगर ये सिर्फ ये एक पी लेते ना ग्रीन, तो उसको जो नेक्स्ट जनरेशन बनती, जो F1 जनरेशन बनती, वो भी ग्रीन ही बनती। बट इनने बहुत स्मार्टली पूरा प्रोसेस स्टडी करने के लिए कुछ राउंड लिए, कुछ येलो लिए, कुछ इन्फ्लेटेड मतलब जो थोड़े से फ्लैट टाइप के हो, कुछ ग्रीन लिए, पर्पल भी लिए, वाइट भी लिए। तो इनने बहुत ज़्यादा ना क्या करके वेरिएशंस ली। अब यहाँ पे इनने सिलेक्ट किए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इनने क्या रखा, इनने ऑप्शन कम रखा। अब सबसे पहले इनने ऑप्शन कम रखा और इनने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उठाया, एक टॉल और एक शॉर्ट। मतलब इनको जो एक्सपेरिमेंट करवाना था, इनने टॉल ट्रेट का लिया और शॉर्ट ट्रेट का लिया। तो जो प्योर टॉल प्लांट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल टी है, जिसमें टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट है, क्या ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, एक वो लिया प्योर टॉल और एक लिया प्योर शॉर्ट जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, टॉल होना। तो इनने उसको जब क्या करवाया, इनने उसको जब रिप्रोड्यूस करवाया, इनने उसको पॉलिनेट करवाया, तो हमें क्या पता चला कि ये प्योर टॉल प्लांट से और प्योर शॉर्ट प्लांट से मेटिंग करवा के टॉल ही निकले। दोनों प्लांट्स क्या निकले, टॉल ही निकले। मतलब इनका फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया ऑल आर टॉल। फिनोटाइप क्या हो गया, ऑल आर टॉल, मतलब जो हमें चीज़ फिजिकली अपीयर होती है। बट इनका जीनोटाइप क्या हो गया, यहाँ पे जीनोटाइप था टी, मतलब कैपिटल टी, तभी ये प्योर टॉल था। यहाँ पे प्योर डॉफ था तो स्मॉल टी। बट जब इसको मेट करवाया तो एक इसके पास कैरेक्टर आ गया टॉल टी का, मतलब कैपिटल, जो इसकी डोमिनेंट ट्रेट थी, है ना, जो इसकी डोमिनेंट ट्रेट थी, जो खुद को एक्सप्रेस कर गई। और यहाँ पे सेम चीज़ हुई कि एक टॉल एक ड्रॉप, तो मतलब ट्रेट इक्वलाइज हो गई, डोमिनेंट भी हो गई, रिसेसिव भी हो गई। फिर ये थे हमारी F1 जनरेशन जिसमें दोनों टॉल थे। ठीक है, अब इनने जब इन दोनों को मेट करवाया, इन दोनों को ही, अब ये दोनों प्लांट्स दिखने में क्या है,
टॉल ही है, बट क्या हुआ फिर 3 टॉल बने और 1 शॉर्ट बना। क्यों? क्योंकि भले यहाँ पे जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक थी डॉर्फ होने की वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करी, बट वो प्रेजेंट थी इनके जीनोटिपिक रेशियो में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका जीनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे देखो, इनका जीनोटिपिक रेशियो हो गया कैपिटल टी, मतलब ये प्योर टॉल हो गया। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे टॉलनेस भी है और डॉर्फनेस भी है, बट एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है। सेम चीज़ यहाँ पे, और ये हो गया प्योर डॉर्फ। तो इसकी जीनोटिपिक क्या हो गई 1:2, सेम टाइप क्या है ये, तो 1:2:1। और इनका फिनोटिपिक रेशियो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस क्या हो गया, ये एक प्योर टॉल है, यहाँ पे एक रिसेसिव कैरेक्टर, तो ये 3 टॉल, हमें दिख तो टॉल ही रहे ना, और एक शॉर्ट है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। ठीक है, अब इनने क्या किया, तब वो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक उठाई थी। अब इनने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब स्ट्रक्चर, कि वो राउंड है या रिंगल्ड है। तो जब उनने क्या देखो, अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि यहाँ पे ना ऑप्शंस बढ़ गए, मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गई, राउंड एंड येलो भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, वो पी राउंड एंड येलो भी हो सकता है, वो रिंगल्ड एंड येलो भी हो सकता है, वो राउंड एंड ग्रीन भी हो सकता है, और वो रिंकल्ड एंड ग्रीन भी हो सकता है। तो वेरिएशन बढ़ गई, तभी हमारी जो फिनोटिपिक रेशियो थी, हमारी जो जीनोटिपिक रेशियो थी, वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। तो यहाँ पे जो हमारी F2 जनरेशन में रिजल्ट आया वो क्या आया कि 9 येलो एंड राउंड है, मतलब 9 येलो एंड राउंड है, 3 ग्रीन एंड राउंड है। तो यहाँ पे जो ट्रेट सबसे ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करी वो थी राउंड और येलो वाली, जो इधर भी डोमिनेंट थी। तो इवेंचुअली एक्सप्रेस तो उसने ही खुद को करा, बट बाकी वेरिएशन भी आए, तभी इनका जो रेशियो बना वो बना 9:3:3:1। तो इनका रेशियो इस तरीके से बना। अब ये जो ट्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये खुद को एक्सप्रेस कैसे करती हैं, तो ये सब होती है प्रेजेंट हमारे डीएनए में, हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, जो हमारी सेल में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे जीन्स में, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेट्स हैं वो डिफाइन होती हैं। ठीक है, हमारी ट्रेट्स हैं वो सिंपली डिफाइन हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि दोनों पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे बहुत सारे, मतलब 4 है। तो इनका जो रेशियो आया वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन से आया। यहाँ पे इनहेरिटेड चीज़ कम हो गई, यहाँ पे वेरिएशन बढ़ गया। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास वेरिएशन नहीं था इतना, या तो टॉल होगा या तो डॉफ होगा। F2 जनरेशन में भी क्या आया, या तो टॉल है या तो डॉफ है। बट यहाँ पे जब हमने वेरिएशन ज़्यादा लिया, हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, तो हमारा ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा हो गया है ना। तो हमें क्या पता चला कि दोनों पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं वो प्रोजेनी बनाने के लिए, और हर पी प्लांट क्या करता है, 2 सेट ऑफ जनरेशन दे पाता है। ठीक है, तो अब ये ट्रेट्स ह्यूमन में कैसे एक्सप्रेस होती है या हमारी बॉडी में कैसे इसका पूरा फंक्शनिंग होता है। तो हर सेल के पास ना 2 कॉपीज होता है हर क्रोमोसोम का। मियोसिस में तभी क्या होता था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता था, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद वो कंबाइन होके रिगेन हो जाएगा। तभी यहाँ पे क्या है, 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम है, एक मेल है मतलब जो पैटर्नल है, एंड एक फीमेल है मतलब जो हमारी मैटर्नल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो सेल्स कंबाइन हुए तभी उनका नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो गया, और ये हमने सेम चीज़ देखी थी मियोसिस में। तभी ये मैकेनिज्म जो होता है इनहेरिटेंस का, ये होता है उन ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जैसे मैमल्स में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये सेम चीज़ हमें दिखती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, बस वहाँ पे क्या होता है कि इनहेरिटेंस वहीं पे रहती है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिया कि फादर के क्रोमोसोम है X, Y और मदर के हैं X और X, तो यहाँ पे इनके तो क्रोमोसोम सेम है ना, तो जेंडर के लिए मदर को क्यों बोला जाता है जबकि रिस्पॉन्सिबल फादर होता है। यहाँ पूरा क्रिस क्रॉस हुआ, और 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल की और 50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल की, क्योंकि
यहाँ पे क्रोमोसोम बैलेंस हो गया है और XX है, मतलब वो फीमेल ही है। तो यहाँ पे जो Y वाला होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जेंडर। सो हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे कंप्लीट एंड ये एवोल्यूशन का पार्ट है जो ऑलरेडी डिडक्टेड है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस आएंगी बट आपको चैप्टर रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी। हम लोगों ने ऑलरेडी 6 to 7 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो अब हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं हमारी MCQ सीरीज पर। बट अगर आपको अभी भी कोई चैप्टर समझना है तो कमेंट करो, हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।